कौन कहता है कि ये देश लोकतंत्र से चलता है? कौन कहता है कि देश संविधान से चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जिसके माध्यम से आपको पता चल सके कि ये देश लोकतंत्र से चलता है या नहीं चलता है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करें। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं। कहा जाता है कि चुनाव को कौन देखता है? जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, जिसे हम कहते हैं चुनाव आयोग। उनका कार्य क्या होता है कि देश के अंदर में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतगणना करवाना, चुनाव करवाने की व्यवस्था करवाना, इनका कार्य होता है। लेकिन साथियों सोचिए कि जिस देश के अंदर में लोकतंत्र और चुनाव दोनों एक सिक्के के पहलू है, जिसके बिना चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है और लोकतंत्र के बिना चुनाव अधूरा है, जहां पे चुनाव को यदि घोटाले तरीके से किया जाए तो हमारा उम्मीदवार कैसा होगा, हमारा प्रत्याशी कैसा होगा। कहा जाता है कि संविधान के अंदर में, चुनाव आयोग के अंदर में कुछ शक्तियां होती है कि यदि कोई भी उम्मीदवार चुनाव के दौरान में यदि शराबों को बेचता है, यदि शराबों को लोगों को वोट मांगने के लिए शराब देता है या कुछ ऐसे प्रलोभन देकर के लोगों से वोट इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या ऐसा होता है? कहा जाता है चुनाव आयोग के अंदर में कि 25 वर्ष का जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ेगा, चलो वो ठीक है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि गैर आपराधिक मामले दर्ज हो तो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या ऐसा हुआ है? हाल ही में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री ने कितने सारे इसके ऊपर केस दर्ज थे, 150 से ऊपर केस दर्ज थे, लेकिन वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ा ना। उसी प्रकार से कई सारे हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद विधायक के ऊपर भी कितने सारे केस दर्ज हैं, लेकिन वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो कहां है हमारे देश के अंदर में लोकतंत्र? साथियों ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ चीजें हमें केवल किताबों में पढ़ने में ठीक लगती है, केवल किताबों में हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वाकई में प्रैक्टिकल देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए तो देश के अंदर में सब कुछ खत्म होने की कगार पे बैठा हुआ है। और वो चीजें केवल गरीब के लिए है कि, और कानून जो है केवल गरीब के लिए, अमीरों के लिए कुछ नहीं है। अमीरों के लिए ना ही संविधान है ना ही कानून है, बस गरीब जो है इसमें फिसता है, समझता है और केवल वोट के समय में दारू चखने के चक्कर में अपना स्वाभिमान को बेचता है। कोई और ऐसा देश नहीं होगा जहां पे जो है जो वोटर है दारू और चखने में अपने वोट को बेचे और 5 साल तक जो राज करवाने में लोगों को लगे। साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सोए हुए तो जाग जाओ। आने वाले लोकसभा के चुनाव में अगर कम से कम कुछ नहीं कर सकते जाके वोट डाल के आओ। अगर मन नहीं कर रहा किसी पार्टी को देने का, जाके कम से कम नोटा करो, दबा के आओ, क्योंकि आपके एक वोट का एक मोल होता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो आपने दारू चखने में वोट दे दिया, लेकिन अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बार सजग होकर वोट देने का प्रयास कीजिए। मैं आपका दोस्त संजय सिंह राज को जो सच बोलता है, कड़वा लगता है, लेकिन आप तक वो बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।